जब अपने 100 पुत्रों को कुरुक्षेत्र में गंवाने के बाद धृतराष्ट्र ने कृष्ण से सवाल किया, मेरे 100 पुत्र थे और ये मेरे सामने मारे गए, मेरी व्यवस्था कितनी है, ये सब कुछ क्या देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ? ये सवाल मेरी समझ में नहीं आता है, बार बार मुझे परेशान करता है। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, ये तुम्हारे पिछले 50 जीवन पहले तुमने जो कृत्य किए थे उसकी सजा है। धृतराष्ट्र ने सवाल किया कृष्ण से कि 50 जन्म पहले मैंने क्या किया था ऐसा जिसकी सजा मुझे 50 जन्म के बाद मिल रही है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि आपने 50 जन्मों पूर्व पक्षी था जिस पर आपने एक बाण चलाया और वो तीर उसको नहीं लगा, वो बच गया। आपको गुस्सा आया और आपने अपने गुस्से में पक्षी के बच्चे थे घोंसले में, एक नर पक्षी के सामने आपने उसके सारे जितने भी बच्चे थे सारे बच्चों को आपने खत्म कर दिया। एक पिता विवश होकर देखता रहा, पक्षी विवश था, कुछ नहीं कर सका, सिर्फ आंसू बहा पाया। ठीक ऐसा ही आपके साथ 50 जन्म बाद हो रहा है। तो इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, ठीक है, मान लिया ये विधि का विधान था, 50 जन्म क्यों लग गए मुझे इस सब सजा को पाने के लिए? हो सकता है उसी जन्म में मुझे सजा मिल जाती या उसके बाद वाले किसी जन्म में मिल जाती। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, पहले 50 जन्म तक आपने पुण्य प्राप्त किए, क्योंकि बिना पुण्य प्राप्त करे कभी भी कोई पुत्र का पिता नहीं बन सकता। तो आपने कुछ ऐसे सत्कर्म, कुछ ऐसे पुण्य किए, उन पुण्यों को कमाने में आपको 50 जीवन लग गए, यानी 50 बार आपको जन्म लेना पड़ा, तब कहीं जाकर आप उतना पुण्य इकट्ठा कर पाए जिससे इस जन्म में आपके 100 बच्चे हुए, 100 बच्चे हुए और 100 बच्चे आपके सामने मर गए, केवल उस सजा का बदला लेने के लिए। यानी कर्म हमेशा घूम कर वापस आता है। भगवान ने यह समझाने की कोशिश की, परमात्मा की जो चक्की है बहुत धीरे चलती है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। अगर आपके समझ में मेरी बात आई हो, आज से अभी से सत्कर्मों में भिड़ जाइए। किसी का बुरा करने में कुछ भी नहीं रखा है। कर्मा वापस आता है, लौट कर आता है। किसी के भी साथ किसी भी तरह से आप जो भी गलत करेंगे वो आप तक वापस जरूर आएगा, चाहे वो इस जन्म में आए या उसको आने में कई जन्म लग जाए। जय श्री कृष्ण।